महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का गेम बिगड़ता नजर आ रहा है। महाविकास अघाड़ी में न तो अखिलेश को जगह मिलती दिख रही है और न तो 37 सांसदों वाली पार्टी को कोई तवज्जो दे रहा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की तरह माना जा रहा है कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र के चुनाव में भी सपा को नजरअंदाज कर दिया है। हालांकि सपा ने कांग्रेस के सामने अलायंस के तहत 5 सीटें देने की मांग रखी थी, लेकिन अब शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस ने इन सपा की 5 में से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिससे अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका लगा है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि इस चुनावी घाटे के जिम्मेदार खुद अखिलेश यादव की अकड़ है, जो उन्होंने यूपी उपचुनाव से पहले कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे में दिखाई है। दरअसल यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन सपा ने सभी 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस ने इन 9 सीटों में से 4 पर दावेदारी ठोकी थी, लेकिन सपा महज 2 सीटें देने को राजी थी। मसलन कांग्रेस ने 2 सीटों का त्याग कर सपा को सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की छूट दे दी। अब माना जा रहा है कि कांग्रेस यूपी का बदला अखिलेश से महाराष्ट्र में ले रही है, लेकिन अखिलेश का अगला कदम क्या होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र सपा के अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा था कि अगर उन्हें अलायंस के तहत 5 सीटें नहीं मिलती हैं तो वे 25 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। सीट बंटवारे को लेकर घमासान के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को आंख दिखाने की कोशिश की है और कहा है कि राजनीति में त्याग की कोई जरूरत नहीं होती है। सुनिए। इग्नोर किया जा रहा है, आपको लगता है? और कितनी ये मुझसे मत पूछो, हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन जो इग्नोर कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। तो कितनी सीटों पर सर लड़ने का फैसला? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे, जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते आए वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। 25 सीटों राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। क्या 25 सीटों पर फैसला होगा? नहीं, त्याग, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। बता दें कि अबू आजमी ने एमवीए से महाराष्ट्र में 5 सीटें देने की मांग की थी। इनमें धुले सिटी, भिवंडी पूर्व, मानखुर्द, भिवंडी पश्चिम और मालेगांव सेंट्रल सीटें मांगी गई थी। मालेगांव और धुले सीट पर इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का कब्जा है, लेकिन हाल ही में अखिलेश ने जब इन दोनों सीटों पर रैली की थी तो उनकी सभा में मुसलमानों का हुजूम उमड़ पड़ा था, जिसके बाद ये माना जाने लगा था कि इस बार सपा ओवैसी का गेम इन दोनों सीटों पर बिगाड़ सकती है। मगर महाविकास अघाड़ी में इन दोनों ही सीटों को सपा के खाते में डाला ही नहीं, जिसका मतलब ये है कि महाविकास अघाड़ी में आपसी समन्वय बिल्कुल भी नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि भिवंडी वेस्ट से कांग्रेस ने दयानंद चोरघे को टिकट दिया है। भिवंडी ईस्ट से शिवसेना ने अनिल गोटे को उतारा है, तो वहीं मालेगांव से कांग्रेस ने एजाज बेग को टिकट दिया है। ये तो साफ है कि अखिलेश यादव हरियाणा वाली गलती नहीं दोहराना चाहते थे, जहां वे इंतजार करते रह गए और कांग्रेस ने उनके लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी। राहुल गांधी ने खुद उनसे ऐसा वादा किया था। मजबूरी में अखिलेश यादव ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया। अब हाल के वाकये से अखिलेश यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वे तो गठबंधन में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन यहाँ कोई उनसे बात ही नहीं कर रहा। अब सबकी नजर अखिलेश यादव के फैसले पर टिकी है। क्या समाजवादी पार्टी इस बार महाविकास अघाड़ी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी या नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर फायदा महायुति यानी NDA यानी बीजेपी खेमे का होगा। जानकारी के लिए बता दें कि महाविकास अघाड़ी में कुल 237 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। कांग्रेस ने 87, एनसीपी शरद गुट ने 60, तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने 83 सीटों के लिए लिस्ट जारी कर दी है। बात करें महायुति यानी NDA खेमे की, तो बीजेपी ने अब तक 2 लिस्टों में 121 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया है। शिवसेना शिंदे गुट ने 35, तो वहीं एनसीपी अजित पवार गुट ने 49 सीटों पर कैंडिडेट्स का नाम ऐलान कर दिया है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र की 288 सीटों पर वोटिंग होनी है। अब जनता इस बार के चुनाव में किसकी साइड रहती है, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।